हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 2025 में होने वाले सभी बैंक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अरुण एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। इसका अर्थ यह है कि अरुण जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और विराज इसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है और दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं। और जिसके बाद जो है दिनेश दिनेश जो है जो अरुण है उसकी आधी इफिशियंसी के साथ काम बचे हुए काम को करता है। तो हाउ मैनी टोटल डेज आर टेकन टू फिनिश द जॉब। इस पूरे काम को कंप्लीट करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं अरुण जो है कि इस काम को 12 दिन में कर सकता है और यहाँ पर विराज जो है 4 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वर्क मान लेते हैं 12, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। यहाँ पर दोनों लोगों ने 2 दिनों तक काम किया है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 से को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8। अब बचेगा कितना, 4 बचेगा, जो कि कौन करेगा, दिनेश करेगा। अरुण की एफिशिएंसी कितनी है, 1, उसका आधा कितना होगा, D/2 होगा। D/2 काम करेगा 4 दिन में, तो डी काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर भी मिलेगा। आपको 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। यदि नहीं हो पाता है 10 सेकंड में तो आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइमर चलाऊँगा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये शिल्पा इन्वेस्ट करती है 9,000 रुपये 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। तो इसमें से ब्याज कितना मिलेगा, 9,000 का 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20% कितना होता है, 1/5 होगा। ये हो जाएगा 1800। तो 1800 यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। अब इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा देता है 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर। तो इसका कितना होगा, 21% हो जाएगा। ये 21/100, 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 21 × 18 कितना होगा, 18 कम 18, 18 36 1 37, 378 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर विवेक और दिव्या है। तो यहाँ पर 8,000 और इनके हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर विवेक जो है 10 महीनों के लिए लगाता है और दिव्या जो है x महीनों के लिए लगाता है। तो कितना होगा इनका, 40 ये हो जाएगा और ये हो गया 3x। तो ये होगा 40/3x इज इक्वल टू कितना, विवेक को कितना मिलता है टोटल लाभ से, टोटल लाभ है 2800, जिसमें से 1600 मिलता है, अपॉन में 1200 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16 ये हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 40 को काटेंगे तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 डेज, 10 मंथ आ जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। x बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो कि 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, और जब एक पासेज जो है वो टनल का ट्विस्ट है और उसे इसकी लेंथ को जो पार करने में 25 सेकंड लगाती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से निकालेंगे 140 प्लस एल, ट्रेन की लंबाई हो गई कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, और यहाँ पर हो जाएगा 3L हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ट्विस्ट है 2 और एक ट्रेन की लंबाई 3, और यहाँ पर 25 सेकंड ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25, ये हो जाएगा 5L और ये हो जाएगा 6L। तो यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा L, L बराबर 14 पंचे 70, 700 हो जाएगा यहाँ पर। तो L यहाँ पर रख देंगे 300L अपॉन 25, 3 और L कितना था 700 था, अपॉन 25 ही हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 7 चौके 28 और 28 तियाँ 84, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 25 मीटर 84 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो आर मान लेते हैं 14, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है एल है वो 85 सेंटीमीटर है। यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ दिया है, दोनों का टोटल एरिया दिया है कितना 2231। तो यहाँ से हम आर से हम निकाल सकते हैं एक सर्कल का क्षेत्रफल। सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुणे 14 इंटू 14 हो जाएगा ये। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 ये हो जाएगा, 44 गुणा 14 हो जाएगा यहाँ पर, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 616, 616 हम 2200 से 3100 से घटा देंगे कितना 616। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 16 बचेगा, 16 15 यहाँ पर बचा है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है 85 है, और यहाँ पर बी निकालना है। 17 से काटेंगे, 17 बचे 85 ये हो जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा, और 17 9 153 कितना बचा 153, 8 17 बचे 85, 5 से काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 19। तो यहाँ पर बी हो गया 19 और एल था 85। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, डिफरेंस निकालना है सर्कल का, सर्कल की परिमिति और रेक्टेंगल के पैरामीटर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 19 और ये 104 हो जाएगा, 104 को डबल करेंगे 208 ये हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे हम उसके परिमिति, वृत्त के का परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर होता है, 2 गुणे 22/7 गुणे 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 चौके 88, 88 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है नेहा स्कोर करती है 75 इंग्लिश में और 70 हिंदी में और 65 मैथ में, और एक्स जो है साइंस में करती है। ओवरऑल जो है वो 72, एवरेज जो है उसका 72 प्राप्त करना चाहती है, तो उसको इस साइंस में कितना स्कोर करना होगा। आइए देखते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 75, 75, 70, 65 प्लस एक्स, और उधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 फते 28, 288 ये हो जाएगा ओवरऑल। अब यहाँ से ये कितना हो गया, ये इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 140, 140 और 70 210, 210 इससे घटा लेंगे 78, इसका
सही जवाब हो जाएगा। एक्स के स्थान पर जो है 78 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक बस जो है आगरा से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे और वापस आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसे टोटल जो है 10 घंटे का समय लगता है। तो डिस्टेंस ज्ञात कीजिए आगरा और दिल्ली के बीच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आने और जाने की इनकी स्पीड का रेशियो लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ये है स्पीड का रेशियो। तो टाइम कितना होगा, टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। टाइम 3:2 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 5, जो कि 10 के बराबर है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और ये 2 तियाँ 6, 6 घंटे जो है जाने में लगा और 4 घंटे जो है आने में लगा। तो यदि 40 की स्पीड में 60 6 घंटे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। यदि यहाँ पर 60 किलोमीटर की गति से चलेंगे और 4 घंटे चलेंगे तो कितनी किलोमीटर चलेंगे, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है एक मोटर बोट है, उसकी स्टील इसकी नाव नाव की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और यहाँ पर जो लिखा गया है डाउन स्ट्रीम में 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा। तो बी प्लस डब्लू बराबर 35 हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर बी का मान रखेंगे तो डब्लू कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा 15। अब डब्लू यदि 15 हो जाएगा तो यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस को कवर करने में सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कवर करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से अप स्ट्रीम में कितना होगा, 20 से 15 घटाएंगे 5 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 70। 70 को 5 से डिवाइड करेंगे 14 आवर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है सुरेश जो है एक मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है और 25% का लाभ भी कमाता है। यदि कॉस्ट प्राइस 400 है तो उसका मार्क प्राइस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम 400 रुपये का हम कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट लिया गया है, 25%, 500 का बेचा गया है, 500 का बेचा गया है जी। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया गया, 20%। तो मार्क प्राइस इंटू 4/5 इज इक्वल टू 500। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 125। 125 को 5 से गुणा कर देंगे, 625 का मार्क प्राइस आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स का। तो यहाँ पर 5 लाइन्स खींचेंगे, 5 हो गया। इनका एवरेज कितना है, 20 है। तो ये कितना होगा, 21, और ये होगा 22। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, लार्जेस्ट इंटीजर नंबर। तो
सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? 22 है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 22। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में जो है एक राशि है जो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 9 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए हो गया 9 और यहाँ पर मूलधन हो गया 1, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3। जब ये 1 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार आइए हम इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 था, तो 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 बचा। अब 1 3 से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2, आर अपॉन 100 हो गया। अब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर बराबर कितना होगा? 200% होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर लिखा गया है पेरीमीटर है स्क्वायर का, तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। ए हो जाएगा 14। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अ सर्कल हैज़ अ रेडियस एग्जैक्टली हाफ ऑफ स्क्वायर साइड। तो यहाँ पर आर कितना होगा? आर हो जाएगा 7। अब यहाँ से हमें निकालना है एरिया सर्कल का, तो यहाँ से कितना करेंगे? 22/7, 7 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 7 154 हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? राजू आवरली वेजेस जो है 10% इंक्रीज किया जाता है उसका, और वीकली जो है 10% डिक्रीज किया जाता है। यहाँ पर दो घंटे पहले जो है 2000 था प्रीवियसली, तो यहाँ पर नई इनकम क्या होगी? तो आइए देखते हैं। 10 से यदि 11 की गई और 10 से 9 की गई, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 99। 100 की वैल्यू कितनी दी है? 2000 दी है, तो 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 99 गुणे 20 करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 1980। यही इसका सही जवाब होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? 2 डाइस को रोल्ड किया जाता है, फिर कितने तरीक़ों से जो है 7 और 11 को लिखा जा सकता है? तो आइए देखते हैं। पहले हम 7 लिखते हैं, फिर 11 लिखेंगे। 7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 और 1, 1 और 6, 5 2, 2 और 5, 4 3, 3 और 4 हो सकता है। और यहाँ पर 11 को 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे 7 7 कहाँ होता है? 6 5, 5 6, तो यहाँ पर 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 7 और 8, 8 तरीक़ों से हम 7 और 11 को लिख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर क्या पूछा गया है, अर्जुन एक काम को 9 दिन में कर सकता है और भारत जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों लोग स्टार्ट करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं 18, तो एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और इनकी 1 हो जाएगी। दोनों लोग स्टार्ट करते हैं 3 दिनों तक काम, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले अर्जुन काम छोड़ देता है। तो अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। कितने दिन तक काम नहीं करता है, 3 दिन तक, तो 2 3 6 इसमें ऐड कर लेंगे, कितना होगा, टोटल वर्क होगा 24। अब मान लेते हैं कि दोनों लोगों ने लगातार काम किया है, तो 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 8 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अर्जुन जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो उसका जो 3 दिन का वर्क है उस टोटल वर्क में हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें उसके 3 दिन का जो वर्क नहीं करेगा उसमें ऐड करने पर वर्क बढ़ जाएगा और दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अमन है और भास्कर है, कितने कितने रुपए लगाते हैं, और है चेतन, चंदन है यहाँ पर। तो इनके हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेते हैं, 6 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर 8 महीनों के बाद सी आता है, तो यहाँ पर केवल 4 महीनों के लिए लगाता है और ये दोनों 12 महीनों के लिए लगाते हैं। 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 और 1। अब यहाँ पर चंदन का प्रॉफिट जो है 360 रुपया है, तो यहाँ पर इनके बीच का, अमन और भास्कर के प्रॉफिट के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 गुणे 2 720 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है 4 साल पहले जो है एवरेज राम और प्रिया, यहाँ पर रामानंद नहीं है, राम एंड है, राम एंड प्रिया कितना है, 17 वर्ष है, तो 17 दूना 34, राम और प्रिया 34 कब थी, 4 साल पहले, 4 4 8 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है राम और सीता का, राम और सीता का कितना, 5:4। अब प्रिया जो है 3 साल छोटी है सीता से, तो 4x-3 यहाँ पर हो जाएगा, तो राम और सीता को ऐड कर लेंगे, 5 4 9x, 9x-3 इज इक्वल टू 42, 3 इधर भेजेंगे हो जाएगा 45, 9 से काटेंगे, 9 5 45 हो जाएगा, यहाँ पर ये 45 हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द कंबाइंड प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड सीता, तो 5 4 9 है प्रिया एंड सीता का, यह राम और सीता है, तो यहाँ पर प्रिया की एज कितनी है, प्रिया 5 चौके 20, 20 से 3 घटाएंगे 17, 17 ये हो जाएगा प्रिया का, और सीता 4 है, 4 पंचे 20, 37 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंकुश जो है, अंकुश 45% प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसमें हम 45 अंक
जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क। और विक्रम जो है 70% प्राप्त करता है, 15 नंबर पासिंग मार्क से ज़्यादा पाता है तो इसे हम 15 नंबर कम कर देंगे। तो परसेंट से परसेंट वाला घटा देंगे तो हो जाएगा 25%, और 45 तो 15 ऐड होगा 60 हो जाएगा। अब 5% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 चौके 24, 240। अब यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पलक एंड अनुष्का मार्क। तो पलक ने कितने मार्क पाए थे, पलक ने प्राप्त किया था 45%, और पलक ने 60% स्कोर किया था। तो पलक जो है इसका 60% निकालेंगे कितना होगा, 24 छक्के 24 या 72, 144 होगा यहाँ पर, 144 ये हो गया। और यहाँ पर अनुष्का ने 45% मार्क प्राप्त किया था। तो 240 का कितना परसेंट, 45%, कितना होगा 12 9 या 108 हो जाएगा। 108 यहाँ से हम घटा लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, दीपक इन्वेस्ट करता है पी रुपया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 21p हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा p प्लस 500 10% की दर से 2 साल के लिए कितना होगा 20p। और यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा यहाँ पर। अब 10,000 इससे इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा p, और इधर कितना है 80 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8,000 जब हम 10,000 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड पूछा गया है, सेकेंड अमाउंट कितना है p प्लस 500, तो इसमें हम 500 जोड़ देंगे हो जाएगा 2500। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या पूछा गया है, एक कंटेनर है जिसमें x लीटर मिल्क है और 12 लीटर वाटर है। यदि मिलाने के बाद 5 लीटर पानी मिल्क मिलाने के बाद और 4 लीटर पानी मिलाने के बाद मिल्क जो है 2:3 में हो जाता है, टोटल जो है नीचे 3 है और मिल्क 2 हो जाता है इसमें, तो 8 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद में मिक्सचर कितना बचेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मिल्क है x, वाटर है 12, यहाँ पर 5 ऐड किया जाता है मिल्क और 4 ऐड कर दिया जाता है वाटर, तो यहाँ पर मिल्क कितना हो जाता है 2 के रेशियो में हो जाता है, टोटल 3 है तो वाटर कितना बचेगा 1, तो 12 4 16 की वैल्यू 1 यदि है तो यहाँ पर टोटल कितना है 2 1 3, 16 तिया 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 से जब 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 40 इसका सही जवाब होगा। कैसे किया गया है, यहाँ पर x और 12 लीटर था, यहाँ से 5 और 4 मिलाया गया तो यह रेशियो हो गया 2 और 1 का, क्योंकि 2/3 है तो यहाँ पर 2 यदि 3 में से 2 यदि मिल्क है तो 1 वाटर होगा, 1 की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू 48 होगी। 48 से जब 8 लीटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 40 लीटर बचेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर को मान लिया जाता है रेडियस,
आर बराबर 7 मान लिया जाता है और एच को मान लिया जाता है 24। अब यहाँ से पूछा गया है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फार्मूला कितना होता है 2 × 22/7 गुणे आर 7 है और हाइट कितनी है 24 है। 7 से 7 कैंसिल, 44 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 और 24 तो 24 चौके 96, कैरी 9 आ गया, 24 चौके 96, 96 और 9 105, 1056 इसका सही जवाब होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पंकज और रोहित की स्पीड जो है का रेशियो जो है 2:3 में है और यहाँ पर रोहित जो है 45 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर लेता है, तो रोहित की स्पीड कितनी हो गई 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि पंकज अपनी स्पीड 20% बढ़ा देता है तो ये कितना होगा 7.2 हो जाता है इसका। तो 30 और 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में पंकज कितना समय लेगा, तो 30 90 हो जाएगा। 90 को 7.2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से 0 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 9, 9 8 72, 9 से 100 हो जाएगा तो कितना होगा 12.5 घंटे हो जाएगा। यहाँ पर 12.5 घंटे इसका सही जवाब होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है टोटल 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 इज़ 300। 5 क्रमांक संख्याएं जो हैं जो 4 का मल्टीपल है उनका योग जो है 300 है। यदि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात ज्ञात करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से करें। तो यहाँ पर यदि सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं 56 को, तो 56 4 ऐड करेंगे 60, 64, 68 और 72, 5 संख्याएँ होगी। इसको अब ऐड करेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20 हो जाएगा। 6 5 11, 11 6 18, 18 6 24, 24 24 7 31 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 2 कैरी था, 5 2 7, 7 6 13, 13 6 13 6 19, 19 6 24, 24 7 31 हो जाएगा। यहाँ पर 300 से ज़्यादा हो जाएगा। अब यदि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मान लें 52 को, 52 4 ऐड करेंगे 56, 60, 64 और 68, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, कैरी 2 आ गया यहाँ पर, 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 300। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है कौन सी हो गई 52 और सबसे बड़ी नंबर कौन सी हो गई 68 हो गई यहाँ पर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है अर्जुन, बीना और चेतन का 15 या 45 हो गया। 5 साल बाद जो है बीना, चेतन और दीप्ति का एवरेज जो है कितना हो गया 18 या 54। यदि 54 हो गया और कितना है 5 साल बाद है तो 5 या 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 39। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, बी सी कैंसिल, ए माइनस डी बराबर 6 और यहाँ पर दिया है ए और ए प्लस डी का ऐड दिया है, सम दिया है कितना 50। अब यहाँ पर पूछा गया है दीप्ति का, तो यहाँ पर घटाएंगे 50 से 6 44 हो जाएगा, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22 हो जाएगा और 4 साल बाद कितना होगा 26 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया गया है एक फ्रूट सेलर है परचेज करता है 250 किलो अमरूद खरीदता है 16 रुपये पर केजी के हिसाब से। ड्यूरिंग ट्रांजिशन भेजते समय जो है 20% ख़राब हो जाता है फल। ही सेल्स हाफ ऑफ रिमेनिंग guavas 24 per kg at what percent what price should he sell the rest earn 25% प्रॉफिट। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम 250 को 16 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4000। अब बेचना कितने में चाहता है, 25% प्रॉफिट, 5000 में बेचना चाहता है। अब इसमें से 200 का 20%, 250 का 20% खराब हो गया तो 80% बचा। तो 250 का 80% 200 बचा। 200 को कितने में बेचा, जब 200 बचा तो उसको बेचा 2400 में। इसके आधे को 200 के 100 को बचा 24 में, तो कितना हो गया, 2400 हो गया। अब बेचना कितना है, 2600 भी और लाना है। तो 2600 को 100 किलो को कितने बेचेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितने में, 26 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे। तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा गया डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर कितना होता है, 2r होता है। कितना, 2r, जो कि रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है, बी के बराबर है। यदि एरिया जो है 616 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो कितना होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई 22/7 गुणे आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 616। तो कितना हो गया, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 2 से काटेंगे 28 हो जाएगा। 28 गुणे 7 कितना होगा, 7 गुणे 4 गुणे 7, तो 7 दूना 14, आर हो जाएगा 14, आर हो गया 14 यहाँ पर। तो यहाँ पर बी कितना हो गया, 28 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है द लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर ब्रेथ से ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब फाइंड द रेक्टेंगल लेंथ, कितना, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड फिर से देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और एक दूसरी ट्रेन है जो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 9 सेकंड में पार करती हैं। सेकंड ट्रेन जो है एक प्लेटफार्म को 8 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर मान लेते हैं 480 और यहाँ पर एल मान लेते हैं, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में, बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर इनकी 90 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कितना होगा, 18×95 50 25, ये हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा, 144 को 18 8 8 40 65, ये हो जाएगा 65 हो जाएगा। 9 पचे 45, 9 छके 54, 54 4 58, इससे हम घटाएंगे 480, तो यहाँ पर एल आ जाएगा 105, एल हो गया 105। जब यहाँ पर एल 105 हो गया तो यहाँ पर एक प्लेटफार्म को पार करना है,
अपॉन में 8। ट्रेन की स्पीड कितनी थी दूसरे की? 20। तो यहाँ पर कितना था? 40 था। 40 था। 4 32। 320 से जब हम 105 घटाएंगे तो ये उत्तर कितना होगा? 215 इसका सही जवाब होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 50% मोर देन वाई। एक्स और वाई 3 और 2 है। यदि एक्स में 10 ऐड किया जाता है तो यह रेशियो जो है 7:4 हो जाता है। तो यहाँ पर किस में ऐड किया गया है? एक्स में ऐड किया गया है, तो वाई बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 है, 7 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस, जो कि 10 के बराबर है। तो यहाँ पर वाटर कितना है? यहाँ पर वाई वैल्यू कितनी है? 4। 4 गुणे 10 40 हो जाएगा यहाँ पर। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सम है 4000, 10% की राशि पर 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट में लगाया जाता है, जो ब्याज मिलता है 1200। तो यहाँ पर हो जाएगा 400t गुणे 10 अपॉन में 100। ब्याज कितना मिलता है? 1200। 0 0 कैंसिल, 40 40 दिया 12, टी बराबर 3 हो गया। यहाँ पर टी 3 हो गया। यहाँ पर टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5, तो 12 पंचे 60। 60p अपॉन 100, जो कि बराबर है कितने के? 3600 के बराबर। 6 से काटेंगे 60 हो जाएगा। 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार।